ओम शांति। रामो अरिहन्ताणम् रमो सिद्धाणम् रमो वायरियणम् रमो वज्रायाणम् रमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सब्बेसिं परवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज का दिन स्वतंत्रता का दिन है। आज का दिन आज़ादी का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है। पूरे देश में खुशियां छाई हुई हैं। जो अभी तक परतंत्रता में जी रहे थे, आज फिर से नए हम जीवन को जीने के लिए उपस्थित हुए हैं। भारत में बाहर से आए हुए अनेक शासकों ने भारत पर शासन किया, और इतना ही नहीं, इस भारत के खजाने को लूट पाट करके भी लेकर के चले गए। फिर भी आज भारत समृद्धशाली देशों में गिना जाता है। ये भारत वह भारत है जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब यही है था, भारत में विपुल संपन्नता और संस्कृति की संपन्नता थी। खजाने तो थे ही, लेकिन इस भारत में वह विपुल संपन्नता भी थी
नैतिक और संस्कृति की संपन्नता जिसे हम कह सकते हैं। आज की तिथि, आज के दिन पूरे देशवासी उल्लास और उत्साह से अपने आप को सराबोर कर रहे हैं। आज हम यहां पर बैठ करके जो स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, उस सांस को लेने में हम उनको याद करें जो इस वतन के लिए मर गए। हम गीत में पढ़ते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आंख में पानी भरने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के दुख दर्द पर आंसू बहाओ। आंख में पानी भरने का मतलब यह है कि जो इस देश के लिए मर मिटे शहीद हुए, उनके ऊपर कुछ अपनी आंखों में पानी लाओ। जिन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की और इस देश के प्रति समर्पित हो गए, न्यौछावर हो गए, उन लोगों के प्रति हम जरा विचार करें जो भारत अंग्रेजों से जकड़ा हुआ था, जो भारत अंग्रेजों के शासन में था, जो भारत अंग्रेजों के हाथ में था। उस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, उस भारत को स्वतंत्र कराने में हमारे देश के ही नौजवान आगे आए और अपने परिवार की, अपने बच्चों की और अपने माता पिता की परवाह ना करते हुए इस युद्ध में अपने आप को समर्पित कर गए। चंद्रशेखर आजाद वो आजाद थे जो भारत को आजाद तो कर गए, लेकिन अपने जीवन को भी आजाद कर करके चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब मेरा बचना मुश्किल नहीं है, तो मैं क्यों दूसरों के हाथों द्वारा मारा जाऊं। खुद अपने हाथों से गोली मार करके इस देश को समर्पित हो गए, पर दूसरों के हाथों से नहीं मरे। वो थे चंद्रशेखर आजाद। उस देश के लिए समर्पित होकर के गए और हम सबका बड़ा गर्व और गौरव की बात होना चाहिए कि उसी भारत में हम सब ने जन्म लिया, जिस भारत में चंद्रशेखर आजाद जैसे, नेहरू जैसे, आदि आदि महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लेकर के इस देश को स्वतंत्र कराया, इस देश को परतंत्र से हमारे हाथों में स्वतंत्रता दिलाई। बंधुओं, ये स्वतंत्रता हमारे हाथों में कैसे आई है, इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। ऐसे ऐसे हमारे देश में नररत्न हुए हैं जिन्होंने जन्म लेकर के देश की रक्षा की, देश को परतंत्रता से, अंग्रेजों की जंजीरों से इस भारत को स्वतंत्र कराया। हम सभी आज जो यहां पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, हम लोग यहां पर जो स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, और आज हम स्वतंत्र रूप से हमारे घर परिवार के बच्चे बहनें आदि स्वतंत्र रूप से विचरण कर पा रही हैं, ये तो बाहर की स्वतंत्रता हुई। लेकिन हमें बाहर की स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन अब अंदर की स्वतंत्रता कैसे मिले, इस बात पर मुझे विचार करना है। बाहर की स्वतंत्रता तुम्हें बाहर के तंत्र से मिल चुकी है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता आत्म ध्यान से ही प्राप्त हो सकती है। बाहर की स्वतंत्रता तुमने षड्यंत्रों से पाली है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता आत्मानुशासन से ही प्राप्त हो सकती है। एक जमाना था जब भारत परतंत्र था,
एक समय था जब भारत परतंत्र था और आत्मा स्वतंत्र थी, चेतना स्वतंत्र थी। लेकिन आज भारत स्वतंत्र हुआ है और चेतना परतंत्र हो गई है। चेतना परतंत्र हुई है तो इसका कारण क्या है? हमें समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम अपनी चेतना को परतंत्रता जैसा महसूस करोगे, उस दिन तुम्हें किसी और से समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अंदर झांकने की जरूरत है कि हमारी आत्मा, हमारी चेतना दिनों दिन परतंत्र क्यों होती चली जा रही है। भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन आत्मा परतंत्र क्यों हुई? स्वतंत्र भारत में परतंत्र व्यवस्था, भारत को तो तुमने स्वतंत्रता दिला दी, लेकिन हमारी सीमाएं, हमारी व्यवस्थाएं सारी की सारी अभी परतंत्र ही हैं। जैसे किसी ने मेरे से अच्छा बोला तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई हमारे लिए हमारी टिप्पणी करता है तो हम खौल जाते हैं। कोई मेरे लिए अच्छा बोलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई हमारी बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारी परतंत्रता है। यानी हम अपना जीवन हम अपने हाथ से नहीं जी रहे हैं, हम अपना जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के जी रहे हैं। इस बात का हमें ज्ञान है, इस बात का मुझे भान है? बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम वास्तव में स्वतंत्र हुए हैं तो अपनी चेतना को भी स्वतंत्र बनाना है, और चेतना तभी स्वतंत्र बनेगी जब हम अपनी बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे। किसी के कहने से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो समझ लेना कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, और यदि किसी के कहने से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो यानी हमारी जिंदगी दूसरे के हाथ में है। जब कभी भी स्वतंत्रता की बात आती है तो हम केवल व्यवस्था तक ही सीमित हो जाते हैं। व्यवस्था तक सीमित होने से हमारी स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती है। इस स्वतंत्रता को तो अंदर की अवस्था को स्वतंत्र करने का मतलब है। जब तक तुम्हारी अंदर की अवस्था स्वतंत्र नहीं होगी, बाहर की स्वतंत्रता कितनी भी कर लोगे तो तुम स्वतंत्र नहीं माने जा सकते हो। बाहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए अंदर की व्यवस्था को सुधारना परम आवश्यक है। दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक लौकिक स्वतंत्रता और एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता। लौकिक स्वतंत्रता तुम्हें बाहर की व्यवस्थाओं को स्वतंत्र करा सकता है, लेकिन संत कहते हैं जो अध्यात्म की स्वतंत्रता होती है वो तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र करा सकता है। अनादि काल से है आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है। एक कर्म तुमने ही इसको सृजा है, इन कर्मों को तुमने ही उपजाया है, इन कर्मों से ही तुम्हारी आत्मा अनादि काल से ग्रसित है। जब तक कर्म तुम्हारे आत्मा से अलग नहीं होंगे तब तक तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाएगी। जितने भी महापुरुष धरा पर हुए हैं सब कर्म से बंध करके आए हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने आत्मा से कर्मों को विलग किया, साधना और साधना को धारण किया, और साधना से ही साध्य तक को पहुंचाया है। ये हमारे अपने हाथ की बात है। हम अपने स्वतंत्र जीवन को परतंत्र बनाते चले जा रहे हैं। भारत में बहुत लोग आए, कोई व्यापार करने के लिए आया, कोई शिक्षा लेने के लिए आया, कोई राजनीति करने के लिए आया, और कोई शासन करने के लिए आया। सब लोग शासन करके गए, ज्ञान प्राप्त करके गए और भारत को लूट करके ले गए। चीनी यात्री आप सबको पता है, हांग सांग जो चीनी यात्री था भारत आया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया, और यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करके भारत से चला गया।
और हम भारतीय होकर के भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम भारतीय होकर के भारत की नागरिकता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन भारत का ज्ञान अभी हमारे से बहुत दूर है। हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि गुरुओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और गूगल पर विश्वास कर रहे हैं। गुरु पर विश्वास करोगे तुम्हारा जीवन गुरु बनेगा, और गूगल पर विश्वास करोगे तो तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। भारत की संस्कृति गुरुओं की संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति सभ्यता की संस्कृति रही है, और भारत की संस्कृति ज्ञान और विद्या की संस्कृति रही है। तभी ना चीनी यात्री भारत में आकर के ज्ञान और विद्या को लेकर के, संस्कृति को लेकर के गया। और यहां पर वास्को डी गामा भी आया था, व्यापार करने की दृष्टि से आया था। यहां पर उसने अपनी विदेशी वस्तुओं को लाकर के बेचा और यहां की स्वदेशी वस्तुओं को ले जाकर के अपने भारत से विदेश ले जाकर के वहां उसका उपयोग किया। हम लोग बड़े अज्ञानी हैं। हम भारत की वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते हैं, और विदेश की कोई भी, चाइना की कोई भी वस्तु आ जाती है, लाते हैं, उस पर बड़े विश्वास से उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं विदेशी नहीं स्वदेशी बनो। आचार्य श्री की पीड़ा रही, उन्होंने स्वदेशी बनने के लिए हमें उपदेश दिया और स्वदेशी व्यापार करने का भी उपदेश दिया, और भारतीय संस्कृति में आदर्श शिक्षा का बहुत बड़ा एक उदाहरण भी हमारे लिए दिया है। उन्होंने कहा है इंडिया नहीं भारत कहो, इंडिया नहीं भारत बनो। इंडिया क्या है? पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है। भारत क्या है? भारतीय संस्कृति का सूचक है। यदि हम भारत में रहते हैं तो भारत की चीजों का ही उपयोग करो, भारत के ही वस्त्र पहने, भारत की ही औषधि लें और भारत की ही संस्कृति का अनुपान करें। आचार्य श्री की पीड़ा को समझो। उन्होंने भारत को स्वरोजगार दिया है, स्वदेशी बनाने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए सामने उद्योग बताया है, हथकरघा जैसा। भारतीय हो तो भारतीय वस्त्रों को पहनना चाहिए, विदेशी कंपनियों के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। हम विदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देकर के, उनकी कंपनियों को प्रोत्साहन देकर के उनके कपड़ों को लेते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। पर संत कहते हैं ये तुम भारत की चीज़ों को प्रयोग करोगे तो भारत को प्रोत्साहन, विदेशों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन आचार्य श्री की पीड़ा को समझो कि स्वदेशी बनो और स्वरोजगार बनो, करो, स्वावलंबी बनो। ये पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी उदारता हम सबके जीवन में मिल रही है कि वो कह रहे हैं स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करो, स्वदेशी बनो और स्वरोजगार भी करो, दूसरों को रोजगार दो, स्वयं रोजगार को करो। तो हमारा भारत में जन्म लेने का कुछ ना कुछ महत्व रहेगा। हम भारत में जन्म ले लिया और भारत की चीजों को नहीं अपनाएंगे, भारत की वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे तो हमारा जन्म लेने का मतलब क्या हुआ? तो हमारी चेतना परतंत्र हुई कि नहीं हुई? बोलिए। आत्मा को स्वतंत्र बनाना है तो भारतीयता को अपनाना पड़ेगा, भारत की नैतिकता को अपनाना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं और विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में रहने वाला भारतीयता तभी उसके जीवन में आ सकती है जब भारतीय संस्कृति को अपनाएगा। ऐसे बहुत से देश हैं जिस देश में उनकी स्वयं की अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी स्वयं की संस्कृति होती है। चीन में, फ्रांस में, जापान में चले जाएं, यदि देखते हैं तो सुनते हैं वो अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हम भारतीय होकर के अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी मॉडर्न स्कूल हैं, सभी स्कूलों में भाषा का प्रयोग हो रहा है तो विदेशी भाषा का प्रयोग हो रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भारत की भाषा का उपयोग करोगे तो तुम्हारे अंदर भारतीय संस्कृति का उत्पादन होगा, और विदेशी भाषा का प्रयोग करोगे तो हमारे बच्चे भी विदेशी बन जाएंगे और हमारे हाथ से दूर चले जाएंगे।
हम इस भारत, जिस भारत में जन्म लिया है, उस भारत की संस्कृति को अपनाएं। जिस भारत का हम अन्न खाते हैं, उस भारत को हम योगदान देने की बात करें। हम विदेशी तो अपनाते हैं, विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशी संस्कृति नहीं हो सकती है, वो पाश्चात्य संस्कृति होती है। आज हमारी वेशभूषा में क्या परिवर्तन आया है, हमारे खान पीन में जो परिवर्तन आया है, वो सब भारत का नहीं, विदेशों का है। आज बीमारियां देखो, हर घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार है। इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने ये समझा कि आज हम बीमारी क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारा खान पीन बिगड़ा है। हमारी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति में जीने का अभ्यास कर रहे हैं। भारत में शाम को 8 और 9 बजे जब व्यक्ति सो जाया करता था और सुबह 4 बजे उसकी नींद अपने आप खुलती थी, और आज हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोते हैं तो 11 बजे, 10 बजे तक उठेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। वो अपनी भारत की संस्कृति को ले जा करके वहां पर मजा ले रहे हैं, और तुम पाश्चात्य संस्कृति को ला करके अपने आप को सजा जैसा भोग रहे हैं। कल मैंने कहा था, मुक्ति भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति। मुक्त तो हम हो चुके हैं अंग्रेजों के कानूनों से, अंग्रेजों की व्यवस्थाओं से, लेकिन अपनी आत्मा को कब मुक्त करोगे? अनंत काल के कर्म बंधनों से। आजादी तुम्हें मिल चुकी है। इस आजादी के बाद अब हमें अपनी आत्मा को भी स्वतंत्र करना है। आत्मा की स्वतंत्रता तभी आ पाएगी जब तुम कर्म के बंधन को समझोगे। कर्म के बंधन वो बंधन है जिन बंधनों के द्वारा हम अपने आप को झुकाते हैं। कर्म जैसा तुम्हें नाच नचाता है, कर्म तुम्हें जैसा खेल खिलाता है, वैसी ये आत्मा खेल खेलती है, वैसी ये आत्मा नाच नाचती है। संत कहते हैं कर्म का बंधन बड़ा प्रबल बंधन है। इस कर्म के बंधन को सहजता से हम दूर नहीं कर सकते हैं। इस कर्म के बंधन को दूर करने के लिए हमें बड़ा पुरुषार्थ और मेहनत करना पड़ेगी। महापुरुषों ने जो पुरुषार्थ और मेहनत की, साधना के बल पर जो मेहनत की, पुरुषार्थ किया, उस साधना को हमें भी अपनाना पड़ेगा। तभी हमारी आत्मा साध्य को प्राप्त कर पाएगी, और साध्य को एक बार प्राप्त कर लिया इस आत्मा ने, निश्चित हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद होता है और पिंजरे में बंद रह करके वो तड़पता है बाहर निकलने को, उन्मुक्त होने को, ऐसे ही हमारी आत्मा अनादि काल से कर्म रूपी पिंजरे में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। वह उस कर्म से छुटकारा पाने के लिए, विचरण करने के लिए खुले आसमान की प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रतीक्षा के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तभी हमारी आत्मा स्वतंत्रता को प्राप्त हो पाएगी। बाहर की आज़ादी तुम्हें बाहर की स्वतंत्रता दिलाई है, बाहर की आज़ादी ने हमें बाहर की व्यवस्थाएं दिलाई हैं, लेकिन संत कहते हैं आत्मा की आज़ादी, आत्मा की अमरता और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को सबल बनाना होगा, तभी तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाओगे। आज अमरस महोत्सव मना रहे हम सब बैठ करके, एक छत के नीचे, एक खुले आसमान में आकर के हम उन शहीदों को याद कर लेते हैं जो सीमा पर बैठ करके हमें स्वतंत्रता की नींद दिला रहे हैं। काश यदि हमारे जवान सीमा पर नहीं होते तो आज हम घर में बैठ करके शांति की नींद नहीं ले पा रहे होते। उन शहीदों को याद करो, उन जवानों को याद करो जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है और मर करके चले गए, और आज हम बैठ करके उनका नाम ना लें तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। बंधुओं, ये भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय विकट स्थिति थी, बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति थी कि 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया।
उनकी सत्ता हमारे शासन में रही और उनके सामने हमें नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन उन लोगों को याद करो जिन्होंने लड़ करके भिड़ करके अपनी भारत को अपने हाथों में लिया, उस सत्ता को अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों के लिए घुटने टेकने पड़े और एक दिन इस भारत से पलायन होना पड़ा। और आज वही भारत में हम बैठ करके एक धर्म ध्यान भी कर रहे हैं। इस भारत में बैठ करके हम एक अपनी स्वतंत्रता की सांस भी ले रहे हैं। आज हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा भारत है और भारतीयता हमारी उसकी एक बहुत बड़ी शान है। इस भारतीय संस्कृति की शान को हमें अपने जीवन का गौरव मान करके चलना चाहिए। बंधुओं, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्यों, स्वतंत्रता को पाया कैसे और स्वतंत्रता का आनंद क्या है, इन 4 बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, निश्चित हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा यदि जीवन में रहेगी तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। 4 शब्द हैं, एक है परतंत्रता, दूसरी है स्वतंत्रता। परतंत्रता क्या है? परतंत्रता वह है जहां पर प्रतिक्रिया होती हो। स्वतंत्रता क्या होती है? जहां पर क्रिया होती है। कोई ने मेरे से, किसी ने मेरे से 2 शब्द कहे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं और हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्रियाओं से बच नहीं पाते हैं। वो परतंत्रता है। और स्वतंत्रता वह है जहां पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, एकमात्र हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन जीता चले जाते हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। तो यही परतंत्रता और स्वतंत्रता में अंतर है। बंधुओं, हम सबको एक बहुत अरसे के बाद स्वतंत्रता को पाकर के खुशी की बौछार हम सब कर रहे हैं, खुशी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उस खुशी को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं जिस खुशी के लिए बरसों से प्रतीक्षा थी। कोई यदि जेल में रहे और उसको यदि बाहर आने का अवसर मिले तो जितनी खुशी उस व्यक्ति को होती है, उस अपराधी को होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी यदि हमारे लिए हो रही है। तो इतने लंबे समय के बाद ये भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसी भारत में उस समय कितनी खुशियां मनाई जा रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जो जेल के बाहर एक कैदी आता है, जितनी खुशी उसको होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें देशवासियों को हो रही होगी। आज हम उनके लिए याद करें। 15 अगस्त का मतलब यही है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता तो हो गया, स्वतंत्र तो भारत हो गया, अब इसके अभी कानून हमारे हाथ में नहीं मिले हैं, अभी व्यवस्था हमारे लिए नहीं मिली है। मात्र डिक्लेयर हुआ है कि तुम लोग जीत चुके हो, अब तुम्हारा शासन तुम्हारे हाथ में रहेगा, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आध्यात्मिकता के कारण स्वतंत्र तो हो रहे हैं, लेकिन अध्यात्मता मात्र से हमारा स्वतंत्रता पूर्ण नहीं माना जाएगा। जब तक तुम अध्यात्म को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक तुम अध्यात्म को अपने ऊपर अवतरित नहीं करोगे, तो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी। अध्यात्म वह शस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपनी परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बना सकते हैं। अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का ही अध्ययन करता है। स्वतंत्रता, स्व यानी आत्मा का, तंत्र यानी अनुशासन जिस पर होता है वो है स्वतंत्रता। आत्मानुशासन ही स्वतंत्रता है और वही आत्मानुशासन एक दिन हमारी आत्मा पर पूर्ण अधिकार जमा लेता है। तो यह आत्मा परतंत्र से स्वतंत्र हो जाती है और अनादि काल के लिए वह स्वतंत्र हो जाती है। जितने भी तीर्थंकर हुए इन सब ने अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया है। उस स्वतंत्रता के बल पर हमारे आदर्श बने हैं। वह आदर्श हमारे लिए प्रेरणा देते हैं
कि तुम भी स्वतंत्र हो सकते हो। संसार का हर प्राणी, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र है, पर उसको पहचानने की कमी अभी हमारी है। जिस दिन तुम आत्मा को पहचान लोगे, उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आत्मा की पहचान अभी हमारी अधूरी है। हम पहचानते हैं बाहर की चीज़ों को, हम पहचानते हैं बाहर की वस्तुओं को, हम पहचानते हैं बाहर के रंग रूप को, हम पहचानते हैं बाहर के रूप को। लेकिन संत कहते हैं यदि तुम अंदर के स्वरूप को पहचानोगे तो आज भी तुम स्वतंत्र हो। लेकिन हमारी कमी है कि हम बाहर के रूप में उलझ जाते हैं, अंदर के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। जिस दिन तुम अंदर के स्वरूप को पहचानोगे, उस दिन तुम भारत में जैसे स्वतंत्र भारत हुआ है, ऐसे ही एक दिन तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। बंधुओं, भारतीय निष्ठा, भारतीय संस्कृति को यदि हम पहचाने तो हम अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। भारत में कितने लोग आए, मैकाले जैसा व्यक्ति भी भारत में आया और अपनी शिक्षा पद्धति को छोड़ करके गया। भारत से मैकाले तो चला गया, लेकिन दुर्गंध छोड़ करके जरूर चला गया। वह दुर्गंध है अंग्रेजी भाषा। आचार्य श्री कहते हैं, बार बार कहते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलो, पर अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना खराब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में रहना ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो भाषा हमारी शिक्षा है, भारतीय जो हिंदी है, उसकी प्राथमिकता हमें देना चाहिए। हिंदी में सारे कार्य होना चाहिए, हिंदी में ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, भारत की भाषा को भूल करके अंग्रेजी भाषा में सारे कार्य कर रहे हैं। ये आचार्य श्री की पीड़ा है कि यदि हम भारतीय हैं तो भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी भाषा को प्राथमिकता दोगे तो हमारे बच्चे भारतीय बने रहेंगे, और अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो हमारी भारतीयता नष्ट हो रही है। भारतीयता को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को अपनाने की जरूरत है। हम बच्चों को हिंदी सिखाएं। आज बच्चे हिंदी की गिनती नहीं जानते हैं। उनको पूछो 78 कितना होता है, तो 78 नहीं पता उन्हें लिए। उनसे पूछो 59 कितना होता है, उन्हें 59 पता नहीं, उन्हें 49 पता नहीं। उन्हें तो ये पता है 78 क्या कहलाता है, उन्हें 59 क्या कहलाता है, पर उन्हें 49 और 59 और 78 पता नहीं है। यही हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने स्वतंत्रता तो पाली, लेकिन अभी स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं हुए। एक समय था, एक जमाना था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत परतंत्र था और आत्मा स्वतंत्र थी। आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है और हम परतंत्र हो रहे हैं। क्यों परतंत्र हो रहे, कभी विचार किया? परतंत्र हम इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को भूल करके विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप जो जूते पहनते हो ब्रांडेड जूते पहनते हैं। एक व्यक्ति जूते पहन करके चला जा रहा है और एक व्यक्ति बिना जूते पहन करके जा रहा है। सुखी कौन होगा? जूते पहन करके जा रहा उसको अच्छा लग रहा है कि बिना जूते के जा रहा उसको अच्छा लग रहा? बोलो जी। है जो जूते पहन करके जा रहा उसको अच्छा लग रहा होगा, है ना? देखिए, जो जूते पहन करके जा रहा है उसको जूते काट रहे हैं, और एक बिना जूते पहन करके जा रहा वो आराम से चला जा रहा है। तो तुम्हें ब्रांडेड जूते पहनने से सुख हुआ कि दुख? और यदि भारतीय पद्धति से, भारतीय संस्कृति से यदि खड़ाऊ पहनते तो काटते हैं, अभी पता तुमने पहने नहीं होंगे। तो जूते पहनने वाला सुखी नहीं है बिना जूते पहनने वाले की अपेक्षा से। यदि भारतीय संस्कृति में तुम्हें जीना है तो हम विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें।
जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मुझे भारत के अलावा कोई विदेशी वस्तुओं का प्रयोग उपयोग नहीं करना है, उस दिन तुम्हारी स्वतंत्रता मानी जाएगी। हम वस्त्र भी ब्रांडेड पहनते हैं, कंपनी के वस्त्र पहनते हैं, बाहर से लाते हैं। क्या भारत में वो व्यवस्था नहीं है? आप लोग ही कल रात में बैठ कर के वैयावृत्ति करते करते कुछ लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति ने बोला कि भारत के लोग विदेश घूमने जाते हैं, क्या भारत में नदी नाले नहीं है? क्या भारत में पर्वत नहीं है? क्या भारत में झरने नहीं है? क्या भारत में पहाड़ नहीं है? क्या भारत में जंगल नहीं है? अरे विदेश के लोग तो भारत में घूमने और फिरने के लिए आते, जीवन व्यतीत करने के लिए आते हैं, एक एक दो दो महीने रुक करके जाते हैं। और हम मूर्ख हैं जो भारत को छोड़ करके विदेश पैसे बर्बाद करने के लिए जाते हैं। पैसे की तुम्हें कीमत नहीं है, पैसे की तुम्हें पकड़ तो हो गई पर कीमत समझ में नहीं आई। जिस दिन पैसे की तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, तुम भारत से कभी विदेश नहीं जाओगे। जो सौंदर्यता तुम्हें भारत में मिलती वो विदेशों में नहीं मिलती है, जो झरने तुम्हें भारत में मिलेंगे वो विदेशों में नहीं मिलेंगे। बस पैसे का अतिरिक्त व्यय करना है। इसलिए संत कहते हैं मित व्ययी बनो, अपव्यय से बचो। उस पैसे को तुम धर्म ध्यान में लगाओगे तो पुण्य का बंद होगा और अपव्यय से बचेंगे। लेकिन हम करते उल्टा है कि पैसे जिस तरीके से पैसे कमाते हो उसी तरीके से पैसे गमाने के रास्ते भी खोज लेते हो। तो भारतीयता यदि तुम्हारे जीवन में है तो भारतीय वस्तुओं का उपभोग करें, भारतीय वस्त्रों को पहने, भारतीय वस्त्रों का प्रयोग करें, तो हमें समझ में आएगा, पूज्य गुरुदेव की पीड़ा तुम्हें समझ में आएगी कि हम भारतीय हैं। इसलिए आचार्य श्री ने हथकरघा जैसा उद्योग को प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया कि कम से कम हम स्वदेशी बने और स्वदेशी लोगों के लिए रोजगार देने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का कितना मूल्यांकन होता है, कितना योगदान है, तो पूज्य गुरुदेव ने आज से 20-22 साल पहले पृथ्वा स्थली जैसी एक संस्था का निर्माण करवाया, आशीर्वाद दिया। आज वहां पर कम से कम 2 से 3 हजार भी बालिकाएं होंगी। मात्र हिंदी मीडियम से वहां पर पढ़ाई हो रही है। अंग्रेजी का एक पीरियड होता, अंग्रेजी की शिक्षा होती है, पर अंग्रेजी ही सब कुछ नहीं होती है। आचार्य श्री की सोच रही है। आपके बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है, और बच्चे तुम्हारे सामने कुछ भी लिख करके यहां वहां फेंक दें और तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे भारतीय संस्कृति को अपनाना है, भारतीयता को अपनाना है। भारतीय हमारी जीवन की शान है। हमें गौरव होना चाहिए कि जिस भारत में हमने जन्म लिया उस भारत में ऋषि राजों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। कहीं तुम्हें पता है कि विदेश में कोई तीर्थंकर बने हो? बोलिए। नेता तो जन्म ले सकता है भारत से बाहर, लेकिन प्रणेता तो भारत में ही जन्म लेगा, जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा को पाओ, महापुरुषों के आदर्श को अपनाओ। उन युवाओं के लिए क्या जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए? अपने वतन के लिए अपने तन की परवाह नहीं की। सारा का सारा जीवन अंग्रेजों के सामने समर्पित कर दिया, देश के लिए बलिदान दे दी, देश के लिए जान दे दी। और आज हम कहीं कुछ होता है हमारे साधु संतों के ऊपर, हम लोग चुप रहते हैं। बोलो, वो अच्छे थे कि आप अच्छे हो? जो देश के लिए मर मिटे वो अच्छे थे, जो अपने लिए नहीं, अपनी जान नहीं बचा पा रहे वो अच्छे हैं? बोलिए। बात समझ में आ रही है ना? धर्म की रक्षा करो और धर्मात्माओं की रक्षा करो। आचार्य स्वतंत्र भद्र महाराज कहते हैं, ना धर्म को धर्म कईर बिना,
बिना धर्मात्मा के धर्म नहीं टिक सकता है। धर्म को यदि सुरक्षित रखना है, स्वतंत्र रखना है, तो धर्मात्मा की तुम्हें रक्षा करना पड़ेगी। जब देश परतंत्र था, देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए। हिंदू ही नहीं, जैन भी उसमें शामिल थे। उन जैनियों के लिए, उन हिंदुओं के लिए, उन श्रावकों के लिए क्या हम याद नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया? तभी ना हम आज यहां बैठ करके शांति से, सुकून से धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। सुकून से बैठ करके यहां पर हम सांस ले पा रहे हैं। यदि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ होता तो आज भी इस भारत में जंग चल रही होती, आज भी इस भारत में लाखों लोग मर रहे होते। लेकिन उन सब का बड़ा योगदान मानो कि जिन्होंने अपने जीवन को तो तबाह निछावर कर दिया और तुम्हारे लिए स्वतंत्रता देकर के गए। आज भी हम विदेशों से व्यापार करने लगे हैं। आज भी हम विदेश जाकर के अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। जब भारत की संस्कृति को तुम्हें अपनी संस्कृति लगेगी तो तुम विदेशी सभ्यता को भूल जाओगे। विदेश की पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे हमारा नुकसान सिर्फ नुकसान ही है, उससे फायदा कुछ भी नहीं है। पैसा भी मिटता है, सोच भी बिगड़ती है, हमारा मन भी खराब होता है। बोलो, होता कि नहीं होता? इससे बचने के लिए क्या करना है? अपने मूल संस्कारों को आधारभूत साधन बनाना है। हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दें, वही प्रणाली से पढ़ाएं जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा रहे, जिससे हमारी भारत की संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। आप छोटी छोटी सी बातों को, छोटी छोटी चीजों को आप विदेशों से मंगाते हैं, क्या भारत में वो चीजें नहीं मिलती हैं? उससे भी अच्छी भारत में चीजें बनने लगी हैं, मिलने लगी हैं वस्तुओं का। हम प्रयोग करें, उपयोग करें, भाषा का प्रयोग उपयोग करें, जिससे हमारी मूल भाषा सुरक्षित रहे। कहते हैं सबसे प्रथम कोई भाषा है भारतीय तो वो संस्कृत है। संस्कृत से पहले प्राकृतिक भाषा थी, उस प्राकृतिक भाषा से संस्कृत बनी, उस संस्कृत से हिंदी बनी। आज भी कंप्यूटर जैसे उसमें प्रोग्राम में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। बताइए, अंग्रेजी तो बाद में आई, मूल भाषा तो हमारी संस्कृत रही। तो स्वदेशी भाषा होना चाहिए, स्वदेशी शिक्षा होना चाहिए, स्वदेशी रोजगार भी होना चाहिए और स्वदेशी हमारे संस्कार भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में संस्कारों की होली जलाई जा रही है, क्योंकि भारत के संस्कार अब समाप्त हो रहे हैं, विदेशों के संस्कार आ गए हैं। खान पीन में परिवर्तन आ गया। हर किसी को देखो कैंसर की शिकायत हो रही है, हर किसी को देखो ट्यूमर हो रहा है, हर किसी को देखो कोई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी को शुगर बढ़ रही है। सब हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर है। जैसा खान पीन करोगे वैसा तुम्हारा क्या होगा? जीवन बदलेगा। पहले के लोग 100-100 वर्ष तक जीते थे और एक बार भोजन करते थे और 100 किलो का बोरा बाजू में दबा करके यूं फेंक देते थे। वो कहां गई ताकत तुम्हारी? शुद्ध देसी घी खाते थे, शुद्ध गाय का दूध पीते थे। पूज्य गुरुदेव की पीड़ा 1996 से बदली। जब वो गुजरात यात्रा में थे, वहां पर पशुओं को मरते हुए चिल्लाते हुए देखा, तो तभी से उन्होंने एक पीड़ा, उनकी जो पीड़ा थी गौशाला के रूप में बदली। और आज उनके आशीर्वाद और कृपा से कम 500,000 गौशाला पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रही हैं। ये उनकी पीड़ा थी। और आज हम चंद्र पैसों के लिए, भारत से पहले मांस निर्यात होता था, सुना है कि ऐसी भारत से अब मांस नहीं जा रहा है, अब जीवित पशु भी जाने लगे हैं। इस बात बीच में आई थी, सुनते हैं इस पर प्रतिबंध तो लग गया है कानून रूप से।
लेकिन हमें चेतना को जगाना होगा, अपने आप को जगाना होगा। इस भारत से मांस नहीं जाना चाहिए, गऊ निर्यात भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग हैं सोते रहते हैं, पशुओं का निर्यात होता रहता है, मांस का निर्यात हो रहा है। कहां तुम्हारी चेतना है? हमें थोड़ा सा कट लग जाता है तो तकलीफ होती है, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक तकलीफ होती रहती है। और हम मूग प्राणियों के ऊपर छुरी चलते देख रहे हैं। सूर्य की प्रथम किरण होते ही लाखों लाख पशु मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। थोड़े से चंद्र पैसों के लिए, थोड़े से जीव के स्वाद के लिए। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी प्राणी को मार करके काट करके अपना उदर पोषण करें। लेकिन हम भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, भारतीय सभ्यता को भूल रहे हैं, भारतीय संस्कारों को भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं। तो यही होगा, अपनी सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। तो भारत में रहने वालों के लिए यही कहना चाहता हूं कि हम भारतीय बने। हम भारत की नागरिकता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब भारत में हम भारत के संस्कारों को आत्मसात करेंगे, भारत की सभ्यता को आत्मसात करेंगे, तब हम भारत में रह करके अपनी भारतीयता नागरिकता को प्राप्त कर पाएंगे। हम आजादी के दिनों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब 77 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। भारत विकासशील देशों में तो आगे बढ़ गया, विकास भी इसने बहुत किया, कोई कमी नहीं रही। लेकिन आत्म विकास कब करोगे? एक दूसरे पर शासन करने की नीति तो हमने सीख ली है, लेकिन आत्मानुशासन कब करोगे? बोलो। एक दूसरे के ऊपर हम अधिकार तो जमा लेते हैं, लेकिन आत्मा पर अधिकार कब जमाओगे? एक दूसरे को दबाने का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को उखाड़ने का काम कब करेंगे? जब तक तुम्हारे जीवन में एक भाव नहीं जागेगा कि कर्मों की सत्ता को कैसे उखाड़ करके फेंकना है। अब बाहर से कुछ भी कर लेना, कितना भी पूजन पाठ कर लेना, जब तक हृदय में दया और करुणा का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे कर्म तुमसे दूर नहीं हो पाएंगे। कर्मों को दूर फेंकना है तो हमें अंदर दया और करुणा के भाव लाना पड़ेगा। दया और करुणा के भाव से तुम अपने कर्मों की सत्ता को, जो जन्म जन्मांतरों से जमाए हुए है, उस सत्ता को तुम नष्ट कर सकते हो पल में। बस मुझे उन चीजों को नहीं करना है जिससे कर्मों का बंध होता है। हमें उन बातों को नहीं करना है जिन बातों से हमारी आत्मा कर्मों से जकड़ रही है। हमने अंग्रेजों को पहचान करके उनको दूर करने का पुरुषार्थ और प्रयास किया। आज हमारे देश से अंग्रेज लोग बाहर चले गए, लेकिन जो अंग्रेज के रूप में जो कर्म हमारी आत्मा से बंधे हैं, उनसे कब दूर तुम करोगे उनको आत्मा से? बोलो। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी पीड़ा होती है शरीर में तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है, अनादि काल से पीड़ित है, इसके लिए तुम कहां जाओगे? तो संत कहते हैं कहीं नहीं जाना है, बस संतों के चरणों में चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के चरणों में भी नहीं जा पाओ तो कम से कम प्रभु की भक्ति में भी उतर जाना, तुम्हारा जीवन का कल्याण होने लगेगा। चाहते हैं कि हमारी आत्मा स्वतंत्र हो। हर व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन अपने अंदर तो देखो कितनी बात हम स्वतंत्रता की कर रहे हैं। स्वतंत्रता की बात तो सभी करते, स्वतंत्र होना भी सभी चाहते हैं, पर स्वतंत्रता जैसा कर्म हम नहीं करते हैं। कर्म तो परतंत्रता और बंधन का करते हैं।
जब तक कर्म के बंधन से तुम मुक्त नहीं होगे तो आत्मा कभी स्वतंत्र भी नहीं हो पाएगी। हम अपने जीवन को स्वतंत्र बनाएं और जीवन के साथ साथ आत्मा का आत्मानुशासन सीखें तो हमारी आत्मा निश्चित स्वतंत्र होगी और आत्मा एक दिन उन्मुक्त होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। इस आत्मा जो परतंत्र है, उस परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए हमें बाहर की आज़ादी नहीं चाहिए, आत्मानुभूति का अनुभवन चाहिए। आत्मानुभूति का अनुभवन चाहिए। वह आत्मा तभी स्वतंत्र हो पाएगी जब तुम बाहर के कर्मों को रोकने का प्रयास और प्रयत्न करोगे। इसलिए कहा गया है 12 भावना में, संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर सहित यदि तुम कर्मों को रोकोगे, एक दिन तुम्हारे कर्म रुकेंगे और जो जमे जमाए, जो सत्ता पर अधिकार जमा करके कर्म बैठे हैं आत्मा पर, वो कर्म भी एक दिन विगलित होंगे, दूर होंगे और हम अपनी स्वतंत्र आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। जिन जिन महापुरुषों ने आत्मा को स्वतंत्र कर लिया है वह हमारे आदर्श बन चुके हैं। जिन जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराया था आज वो हमारे शहीद और आदर्श बने हुए हैं। उन आदर्शों को, उन शहीदों को याद करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि कभी भी देश पर आंच आती है तो सबसे पहले हम आगे आएंगे जिससे देश की रक्षा कर सकें, देश की स्वतंत्रता को अपनी कायम बना करके रखें। ऐसे ही जब जब हमारी आत्मा को स्वतंत्र करने की बात आती है तो कर्मों से लड़ने के लिए सबसे आगे आए, सबसे आगे कर्मों से लड़ने के लिए आए। साधना करो, साध्य को प्राप्त करो, स्वदेशी बनो, स्वदेशिता का उपयोग करो, स्वदेशी भाषा बोलो, स्वदेशी विधा में ढलो, तो निश्चित हमारी भारत की स्वतंत्रता सही स्वतंत्रता मानी जाएगी और आत्मा की स्वतंत्रता आत्मानुशासन से ही होगी। समय आप सबका हो रहा है। इसी मंगल भावना के साथ बस इतना ही अंत में कहना चाहूँगा कि अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति हमारे मन में निष्ठा होना चाहिए और निष्ठा तभी होगी जब हम भारतीय बनेंगे और भारतीयता को अपनाएंगे और भारत की संस्कृति का पालन करेंगे, तभी हमारी निष्ठा मजबूत होगी। नैतिकता को अपनाएंगे तभी हमारी निष्ठा सही निष्ठा मानी जाएगी। संस्कृति की तो बात करते हैं पर संस्कृति के संस्कारों की हम होली जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं इस पर विचार करो। भारत की संस्कृति को कायम रखना है तो विदेशी मुद्राओं का त्याग करना होगा। भारत की संस्कृति को आगे तक ले जाना है तो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग उपयोग नहीं करना होगा। यहां पर एक दुकान लगती है, पूज्य गुरुदेव की करुणा तो देखो, जगह जगह आशीर्वाद दे करके, लोगों को प्रेरणा दे करके, युवाओं को प्रोत्साहन दे करके, प्रेरणा दे करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और दवाइयाँ जैसी चीज हमारी भारतीय जो आयुर्वेदिक पद्धति से है उनको तैयार करके आज हमारे बीच में यहाँ पर एक स्टॉल लगता है जो शांति धारा, जो बीनावाड़ा मध्य प्रदेश सागर जिले में है, वहाँ से दवाइयों की व्यवस्था यहाँ पर है। बड़े से बड़े रोगों की भी व्यवस्था यहाँ पर है। छोटी छोटी दवाई है पर गुणकारी है। उन दवाइयों का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। बाहर शायद स्टाल लगी है, शांति धारा का तेल है, शांति धारा का घी है, शांति धारा की मलम है और अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद प्रयोग किया है। उनसे पूछ लो आराम कितना लग रहा है। जो बड़े बड़े डॉक्टर तुम्हें आराम नहीं दिला पाए अपनी दवाइयों और औषधियों से, वो छोटी छोटी दवाई से तुम्हें आराम मिल रहा है। तो ऐसी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, स्वदेशी औषधियों का उपयोग करें जिससे हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे, सभ्यता बनी रहे। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन रहा। आज की तारीख में आज़ाद हम हुए थे, आज़ाद तो हो गए लेकिन आत्मा परतंत्र हो रही है। इससे बचने का उपाय खोजें और धर्म ध्यान से जुड़ें, साधु संतों से जुड़ें और अपनी उन्नति के लिए
अपने देश की उन्नति के लिए और आत्मा की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए हम अपने जीवन में संस्कारों को लाएं। और संस्कार तभी आ सकते हैं जब हम स्वदेशी बनेंगे, भारतीय बनेंगे और भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। तभी हम भारत के भारतीय कहलाने के अधिकारी कहलाएंगे। काम तो रहते तो भारत में हैं और काम विदेश का करते हैं। ये हम भारत के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। भारत की प्रतिमाएं आज विदेशों में जाकर के पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन अब संस्कृति को भी अपने जीवन में ला रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें भारत में ही रहना होगा और भारत की मुद्रा का ही सम्मान करना होगा, तभी हम भारतीय कहलाएंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले मुनि श्री 108 अरहत सागर जी मुनिराज की जय।